बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स डिटेल से करते हैं, ठीक है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, न्यूमेरल एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इस क्लास में हम सिर्फ 5 अक़साम करते हैं, 3 और अक़साम रहते हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को देख ले। दोज एडजेक्टिव विच शो क्वालिटी, ऐसे एडजेक्टिव जो क्वालिटी यानी किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को ज़ाहिर करे। क्वालिटी मीन्स उसकी सिफत को ज़ाहिर कर ले। फॉर एग्जाम्पल वी से हियर, लेट मी गिव एग्जाम्पल, इफ आई से बैड बॉय, इफ आई से जवाद इज अ बैड बॉय, तो बैड जो है, बैड ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन किसका क्वालिटी को जाहिर करता है? बॉय। सो दिस बैड इज एक्चुअली एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। क्वालिटी जो है नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से नाइस गर्ल या शी इज अ नाइस गर्ल, तो यहां पर नाइस जो है वो एडजेक्टिव है, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। व्हाई इट्स एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी? बिकॉज इट गिव्स अस, इट डिस्क्राइब्स अस एक्चुअली द गर्ल, ठीक है। ये गर्ल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते, उसकी सिफत के बारे में, उसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में। इफ आई से फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से रेड, यहां पर देख ले, इफ आई से रेड कार, if I say I have a red car, तो यहां पर जो रेड है, ये रेड, ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, बिकॉज इट गिव्स अस डिस्क्रिप्शन, एक डिस्क्रिप्शन देती है किसकी? कार की, तो ये एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, AQ का मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, या इसको हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो एडजेक्टिव है वो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। फिर और एग्जांपल बाद में करेंगे, ठीक है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, दोज एडजेक्टिव्स व्हिच शो क्वांटिटी ऑफ समथिंग, ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी को जाहिर करे, क्वांटिटी को शो करे। फॉर एग्जांपल इफ आई से देयर इज सम वाटर इन द जग, जग में कुछ पानी है, देयर इज सम वाटर इन द जग, तो यहां पर जो सम है, सम ये एक एडजेक्टिव है, और यहां पर ये सम जो है क्वांटिटी के बारे में बात करते, यानी क्वांटिटी शो करते किसकी? वाटर की। तो इसलिए ऐसे एडजेक्टिव को हम क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मैं यहां पर 2 जुमले लिखता हूं, देख लें इसमें कौन सा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है या कौन सा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। लेकिन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को देख ले। इफ आई से फ्यू बुक्स, फ्यू बुक्स, कुछ किताबें, फ्यू बुक्स, तो यहां पर जो फ्यू है वो क्वालिटी को जाहिर नहीं करते, बल्कि क्वांटिटी को जाहिर करते, फ्यू बुक्स। तो ये जो फ्यू है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव इसको हम कहते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूं लिटिल स्टूडेंट्स, देयर वर लिटिल स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में कुछ स्टूडेंट थे, तो यहां पर लिटिल जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है। यहां पर मैं 2 जुमले लिखता हूं, इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कौन सा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कौन सा है, ठीक है। आई हैव good friends. I have good friends. I have a few friends. I have a few friends. जी इरफान, I have good friends, तो गुड कौन सा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। शाबाश, ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है।
क्योंकि ये फ्रेंड्स को डिस्क्राइब करते हैं। या फॉर आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, तो फ्यू क्या है? फ्यू एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अ फ्यू जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, बिकॉज इट डिस्क्राइब्स द क्वांटिटी ऑफ फ्रेंड्स। ये आप दोस्तों की मकदार के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ये एडजेक्टिव, तो इसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। अभी आते हैं एडजेक्टिव ऑफ न्यूमेरल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी इसको हम कहते हैं। सो नाउ न्यूमेरल एडजेक्टिव किसे कहते हैं? थर्ड नंबर इज न्यूमेरल एडजेक्टिव। ये न्यूमेरल एडजेक्टिव असल में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, लेकिन उसको हम न्यूमेरल एडजेक्टिव इसलिए कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। दोज एडजेक्टिव विच शो नंबर ऑफ समथिंग, एग्जैक्ट नंबर हमें शो करते हैं, एग्जैक्ट नंबर। ये जो क्वांटिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ये अनस्पेसिफाइड मकदार को, स्पेसिफिक मकदार को जाहिर नहीं करते, लेकिन जो न्यूमेरल एडजेक्टिव्स है वो नंबर को शो करेंगे। मसलन यहां पर मैं लिखता हूं आई हैव 4 ब्रदर्स, आई हैव 4 ब्रदर्स, मेरे 4 भाई हैं। आई हैव 4 ब्रदर्स। तो यहां पर जो 4 हैं ये एग्जैक्ट नंबर को जाहिर करता है ना, एग्जैक्ट मकदार को जाहिर करता है, तो इसलिए ऐसे एडजेक्टिव को हम न्यूमेरल एडजेक्टिव कहते हैं या एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहते हैं। असल में ये भी एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है, लेकिन जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है वो स्पेसिफिक मकदार को, एग्जैक्ट मकदार को जाहिर नहीं करता। यहां पर मैं दूसरा लिखता हूं आई हैव सम फ्रेंड्स। तो यहां पर जो सम है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ये जो ऊपर है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है या न्यूमेरल एडजेक्टिव भी इसको हम कह सकते हैं। इसी तरह अगर मैं कहता हूं ही हैज 20 रुपीज, ही हैज 20 रुपीज। तो यहां पर जो 20 मैंने कैपिटल में लिखा है, इसको हम स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है, ताकि आप समझें। ही हैज 20 रुपीज, तो यहां पर 20 जो है एग्जैक्ट मकदार को शो करते हैं, तो लिहाजा ये क्या है? न्यूमेरल एडजेक्टिव है। से बहुत आसान, इसमें कुछ नहीं है। नाउ कमिंग टू डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दोज एडजेक्टिव विच पॉइंट आउट समथिंग। ऐसे एडजेक्टिव जो किसी चीज को जाहिर करते कि दूर है, नजदीक है। अभी सवाल यह है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी किया था, तो दोनों एक जैसे हैं, यानी दिस और दैट को यहां पर मैं लिखता हूं दिस, दैट, दीज एंड दोज। ये जो 4 हैं इसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहां पर होंगे और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहां पर होंगे? इट्स वेरी वेरी इजी, देयर इज नथिंग। जब, याद रखें, जब इस एडजेक्टिव के साथ, यानी जब दिस, दैट, दीज एंड दोस के साथ नाउन आ जाए, यानी इसके बाद फौरन नाउन आ जाए, इसके बाद फौरन नाउन आ जाए, तो फिर इसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं कहते, इसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। मैं यहां पर एग्जांपल देता हूं, लेट मी गिव यू एग्जांपल। May I erase this one? Okay. यहां पर एग्जांपल को देख ले कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या फर्क है। यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं, दिस इज अ बुक, ये एक किताब है। दिस book is, this book is very interesting। ठीक है, this is a book, ये एक किताब है। this book is very interesting, ये बुक, ये किताब बहुत दिलचस्प है। तो आप यहां पर देख लीजिए, यहां पर भी this है, यहां पर भी this है। तो इसमें कौन सा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, कौन सा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है? जब हमने यहां पर किया था कि जब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ, यानी ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तब होंगे जब इसके साथ फौरन बात क्या आ जाए? नाउन आ जाए। तो यहां पर देख ले, दिस के साथ फौरन क्या आया है? वर्ब आया है। तो लिहाजा
ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और ये यहां पर देख ली, इस दिस के साथ डायरेक्टली क्या आया है? नाउन आया है, तो लिहाजा ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डिमॉन्स्ट्रेटिव डी का मतलब है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इफ आई से दोज आर गर्ल्स, वो लड़कियां हैं, दोज आर गर्ल्स। दोज गर्ल्स आर स्टूडेंट्स। दोज गर्ल्स आर स्टूडेंट्स। दोज आर गर्ल्स, तो यहां पर जो पहला दोज है ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? क्योंकि इसके साथ फौरन बाद नाउन नहीं आया है। और यहां पर दोज गर्ल्स, तो यहां पर गर्ल्स के साथ दोज डायरेक्टली आया है, यानी दोज के बाद क्या आया है? गर्ल्स। तो ये जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो अक्सर लोग इसमें गलतियां करते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स इसको इसलिए हम कहते हैं कि जब ये नाउन के साथ आ जाए फिर उसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन जब अकेले आ जाए, यानी उसके बाद फिर वर्ब आ जाए, फिर उसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। नाउ डन? इट्स वेरी इजी। नाउ कमिंग टू, Is it possible that there is no word about after this demonstrative adjective? If there is no word, how? is it possible or not, sir? How that is possible? Demonstrative. If I say for example, यहां पर देख लें, अगर मैं कहता हूं this boy, तो ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि ये किसके साथ आए हैं? बॉय के साथ। लेकिन अगर इस तरह आ जाए दिस इज अ बॉय, तो यहां पर वर्ब है ना, तो फिर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है? या तो दिस, दैट, दीज और दोस इज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जानते हैं, या इज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव आते हैं तो इसके साथ क्या होगा? नाउन होगा। ठीक है? नाउ ओके, वेरी इजी। अभी करते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। अभी सवाल है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या फर्क है? वो कहते हैं क्या, दोज एडजेक्टिव विच आस्क क्वेश्चन, और प्रोनाउन में भी हमने किया था दोज प्रोनाउन विच आस्क क्वेश्चन। तो इसमें फर्क क्या है? याद रखें, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, दोज एडजेक्टिव विच आस्क क्वेश्चन एंड ऑलवेज कम विद नाउन्स। ये ऐसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो नाउन के साथ आ जाए, फिर उसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं कहते बल्कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। मसलन वो तीन है सिर्फ, क्या है? विच, व्हाट और हुज। ये तीन जो है ये एज अ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आते हैं। ये तब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होंगे जब इसके साथ नाउन आ जाए, वरना फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे, सिवाय इसके साथ हमेशा के लिए नाउन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव एन एग्जाम्पल हियर। Okay, look at here to the example. If I say what is your name? If I say what is your name, and if I say what color do you like? यहां पर देख ले, what is your name, what color do you like? तो यहां पर जो what है ये किसके साथ आया है? वर्ब के साथ अकेला है, तो इसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहां पर जो what है, ये वाला what, this what has come with color which is noun, color। ठीक है? तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। यहां पर मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, विच इज योर फ्रेंड, विच इज योर फ्रेंड।
या विच वन इज योर फ्रेंड, ठीक है, विच इज योर फ्रेंड। यहां पर मैं लिखता हूं विच फ्रेंड इज कमिंग हियर। तो यहां पर देख ले विच फ्रेंड इज कमिंग हियर। यहां पर जो विच है ये किसके साथ आया है, फ्रेंड के साथ। तो ये विच जो है ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। यहां पर जो विच है ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और ये क्या होगा, INT इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है दैट? ओके, नाउ इट्स वेरी वेरी इजी।